हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मार्केट के एनालिसिस आपको मिलते रहें। तो बात कर लेते हैं कि कल मार्केट कहाँ कामकाज कर सकता है और अपन ने कल क्या डिस्कशन किया था। तो मैंने कल क्लियरली डिस्कशन ये किया था कि अगर रजिस्टेंस अगर टूटता है तो रजिस्टेंस को टूटते ही अपन यहाँ पे 100 से 50 पॉइंट का एसएल डाल के यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाएंगे। तो अगर आप देखोगे कि सुबह मार्केट है, मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के साथ ही अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक आज बड़ा बुल रैली अपन को यहाँ पे देखने को मिली है। तो मार्केट क्या है कि प्राइस एक्शन के साथ है वो यहाँ पे गया है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस था बार बार टच करने की वजह से क्या था कि वीक हो चुका था। तो आज जैसे ही मार्केट यहाँ से गया तो निकलने के बाद में मार्केट नॉन स्टॉप है, आज एक शानदार मूव है वो यहाँ पे अपन ने मार्केट में कैचअप किया है। तो अब बात कर लेते हैं कि कल मार्केट है वो कहाँ कामकाज कर सकता है। तो अगर मैं आपको एक बार वनडे का चार्ट दिखाऊं तो वनडे के चार्ट में मैंने क्लियरली ये बोला था कि जब ये इनसाइड कैंडल का अगर ब्रेकआउट आएगा, जो ये इनसाइड कैंडल बनी थी अंदर की साइड में, तो अगर इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट आएगा तो एक अच्छा खासा मूव है वो अपन को देखने को मिलेगा। तो कल मैंने अपनी वीडियो में भी ये कहा था कि कल मार्केट है वो ट्रेंडिंग हो सकता है। तो अगर आप देखोगे तो आज मार्केट में एक शानदार रैली है वो यहाँ पे अपन को देखने को मिली है। तो अब क्या हो सकता है, क्योंकि नो डाउट है कि मार्केट में एक बुल रैली है वो कंटिन्यूटी में अभी चल रही है। तो अब कल क्या हो सकता है वो अपन यहाँ पे प्रेडिक्शन कर लेते हैं। तो मैं बात करूं अगर इंट्राडे के अंदर, अगर इंट्राडे में सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है वो अपन को कहाँ मिलेगी, ये अपन सबसे पहले ये देख लेते हैं सेलर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बात करूं कि अगर मार्केट है अगर बड़ा गैप अप खुलता है, अगर मार्केट है बड़ा गैप अप खुल जाता है, जैसे मान लीजिए 52,800 से लेके 53,000, यहाँ अगर कहीं मार्केट इस रेंज में अगर कहीं ऊपर बड़ा गैप अप खुलेगा तो इन दोनों ही केस में मैं यहाँ पे कॉल को न लेके यहाँ पे पुट को यहाँ पे बाई करूँगा। क्योंकि अगर आप देखोगे कि जिन्होंने यहाँ पे बाई किया है उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट है वो क्या है अभी रन हो रहा है, और ये जो रेंज बनी हुई है ये क्या है अभी एक सपोर्ट का काम भी कर सकती है ऊपर की साइड में। तो यहाँ से क्या है कि जो अगर बड़ा गैप अप खुलेगा मार्केट तो यहाँ पे क्या है प्रॉफिट बुकिंग है वो स्वाभाविक है। तो फर्स्ट टारगेट है वो अपना रहने वाला है अगर बड़ा गैप अप के केस में 52,500 का, ये अपना नीचे की साइड में ऊपर अगर बड़ा गैप अप खुलता है तो नीचे की साइड में ये टारगेट रहने वाले हैं। अगर फिर से मान लीजिए कि 52,500 को भी अगर ब्रेक करेगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, तो अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर ये अपना जो आज का ब्रेकआउट आया था इसका 52,000 का 52,150 के लगभग ये वापस यहाँ पे आ सकता है। अगर इस रेंज को ब्रेक करेगा तो अगर फ्लैट खुलता है मार्केट, मान लीजिए कि अगर इसी एक रेंज में खुलेगा तो फिर अपन यहाँ पे प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये अगर फ्लैट खुला, फ्लैट खुलने के केस में मार्केट क्या है ये जो ट्रेड है इसको क्या कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि अभी मार्केट में क्या है बिल्कुल भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है। तो मार्केट कल अगर फ्लैट खुलता है तो ऊपर की साइड में जाके फिर प्रॉफिट बुकिंग यहाँ मार्केट में देखने को मिल सकती है। अदरवाइज अपन यहाँ पे ट्रेंड के साथ ही चलेंगे। अगर बड़ा गैप डाउन खुलेगा, अगर मान लीजिए कि अगर बड़ा गैप डाउन इसी एक रेंज में खुल जाता है 52,200 से लेके 52,000 के बीच में, अगर इस रेंज में अगर कहीं खुल जाता है मार्केट तो थोड़ी सी देर अपन वेट करेंगे। वेट करने के साथ ही कोई अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो अपन यहाँ पे कॉल की साइड में जाएंगे, तो फिर से मार्केट है वो क्या है इस रेंज पे आ सकता है। तो कल पुट का सिनेरियो ओनली एक बड़े गैप अप के केस में ही यहाँ पे पुट का सिनेरियो बन सकता है। अदरवाइज अगर गैप डाउन खुलेगा तो अपन यहाँ पे कॉल की साइड में जाएंगे, अगर फ्लैट खुलेगा तो अपन यहाँ पे प्राइस एक्शन को देख के यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में भी अपन ने कल यही डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट इस रेंज को अगर ब्रेक करेगा, अगर इस रेंज को अगर ऊपर या नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो अपन यहाँ कॉल की साइड में जाएंगे, या कोई बड़ा गैप अप खुलने के साथ में कोई रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करेगा तो अपना कॉल की साइड में जाएंगे। तो अगर आप देखोगे कि मार्केट ने सेकंड हाफ तक क्या अपने आप को यहाँ पे होल्ड करके रखा था, बिल्कुल होल्ड करके रखा था। जब यहाँ से रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया था तब यहाँ पे कोई मोमेंटम है वो कॉल साइड की तरफ देखने को मिली थी। मगर बैंक निफ्टी ने क्या आज बहुत अच्छा मूव किया है निफ्टी की अपेक्षा, क्योंकि निफ्टी है सुबह ही सेलिंग प्रेशर में यहाँ पे अपने आप को होल्ड करके रखा था, और जब यहाँ से जब रेजिस्टेंस को यहाँ पे निकाला तो एक अच्छा खासा मूव अपन को यहाँ पे भी देखने को मिला है, क्योंकि अभी निफ्टी के पास में काफ़ी स्पेस बचा है। अगर मैं आपको वनडे का चार्ट दिखाऊं तो निफ्टी है वो फर्स्ट बार यहाँ पे काफ़ी टाइम होल्ड करने के बाद में यहाँ से निकला है। तो निफ्टी के अंदर जब तक अपन ने ये कहा था कि एक ग्रीन कैंडल या नीचे की साइड में ब्रेकआउट नहीं आएगा तब तक मार्केट ऊपर की साइड में नहीं जा सकता, ये मैं अपने पिछले वीडियो में भी बार बार आपको बता रहा हूं। तो अगर आप देखोगे कि मार्केट कल नेगेटिव खुला, नेगेटिव खुलने के साथ ही मार्केट में बाइंग हुई, और बाइंग होने के बाद में आज मार्केट क्या है
ऊपर टॉप पे यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो मार्केट में अभी भी क्या है, एक ऊपर का लेवल है वो क्या पेंडिंग पड़ा है। तो मार्केट है वो आने वाले टाइम में 24,000 भी यहाँ पे जा सकता है। तो वो डिस्कशन कर लेते हैं कि इंट्राडे में मार्केट है वो किस हिसाब से यहाँ पे अपन कल निफ्टी को यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर मैं इंट्राडे का चार्ट लगाऊं यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे तो अभी भी मार्केट क्या है एकदम टॉप पे यहाँ पे बंद हुआ है। तो सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी तो निफ्टी में ये रहेगी कि अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के साथ ही अगर वापस से अपसाइड की तरफ निकलता है तो मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, मैं एक बार मार्केट को अवॉइड कर दूंगा अगर ऊपर की साइड में कंटिन्यू निकलेगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद में नीचे की साइड में वापस यहाँ जो आज का जो रेजिस्टेंस था इस लेवल पे अगर आता है, आने के बाद में थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद में फिर से ऊपर की साइड में यहाँ निकलेगा और कोई रेजिस्टेंस को यहाँ ब्रेक करेगा, तो मैं यहाँ पे कॉल की साइड ही जाऊंगा। अदरवाइज मैं कॉल को अगर फ्लैट के केस में और बड़े गैप अप के केस में यहाँ पे इग्नोर रखूंगा। सिर्फ मैं नीचे की साइड में अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद में मार्केट को मैं नीचे आने दूंगा, नीचे आने के बाद में अगर ऊपर की साइड में कोई रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पे कॉल की पोजीशन को क्रिएट करूंगा। अदरवाइज मैं मार्केट को इग्नोर कर दूंगा निफ्टी के अंदर, क्योंकि अभी भी निफ्टी है वो बैंक निफ्टी की अपेक्षा, अगर आपको मैं एक बार रिलायंस का अगर चार्ट दिखाऊं तो जो मूव था वो ओनली एचडीएफसी बैंक का यहाँ पे मूव था। एचडीएफसी है और आईसीआईसी बैंक है वो मूव था। अगर रिलायंस का मैं अगर आपको निफ्टी ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी में मैं अगर आपको रिलायंस का चार्ट दिखाऊं तो कोई बड़ा मूव है आज रिलायंस ने यहाँ पे नहीं दिया है। जब मार्केट सुबह खुला तो खुलने के बाद में अगर आप देखोगे तो रिलायंस ने कोई खास मूव यहाँ पे दिया नहीं है। मगर साथ में ही मैं आपको एचडीएफसी बैंक का अगर चार्ट दिखाऊं, एक बार एचडीएफसी बैंक का मैं अगर आपको चार्ट दिखाऊं तो एचडीएफसी बैंक का क्या है कि मार्केट में सबसे ज्यादा वेटेज होने के कारण मार्केट में अच्छा खासा मूव एचडीएफसी बैंक ने आज दिया है। आज एचडीएफसी बैंक जैसे ही सुबह ओपन होता है, ओपन होने के बाद में नॉन स्टॉप एक रैली है अपन को यहाँ पे 2.5% के लगभग की रैली अपन को यहाँ एचडीएफसी बैंक में देखने को मिली है। साथ ही साथ आईसीआईसी बैंक में भी अगर मैं आपको एक बार इसका वनडे का चार्ट दिखाऊं एचडीएफसी बैंक का, तो एचडीएफसी बैंक है वो एकदम अपने टॉप पे खड़ा है एकदम रेजिस्टेंस के पास में। तो ये अभी क्या है एचडीएफसी के पास में ये एक रेजिस्टेंस है, तो एचडीएफसी बैंक है वो क्या है कल होल्ड कर सकता है, उसके बाद में अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकता है। और साथ में अगर मैं आईसीआईसी बैंक का अगर आपको चार्ट दिखाऊं, एक बार मैं आईसीआईसी बैंक का अगर आपको चार्ट दिखाऊं तो आईसीआईसी बैंक भी क्या है आज अच्छा खासा मूव है, एचडीएफसी ने भी आईसीआईसी बैंक ने भी आज अच्छा खासा मूव है वो यहाँ पे दिया है। अगर आप देखोगे तो आईसीआईसी बैंक में भी नॉन स्टॉप रैली है वो यहाँ पे चलती हुई आ रही है। तो ये जो मूव था आज का आईसीआईसी बैंक एचडीएफसी बैंक का था, इस वजह से क्या है निफ्टी है वो थोड़ा सा वीक नजर आ रहा था और बैंक निफ्टी है वो क्या है अपने अपर लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। तो ये अगर आपको एनालिसिस अगर आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।